दोस्ती हमारी लाइफ का एक ऐसा रिश्ता होता है जिस पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। फ्रेंडशिप चाहे बचपन की हो, स्कूल कॉलेज की हो या फिर वर्क प्लेस की हो, हमें हर जगह अच्छे दोस्त बनाने का मौका मिलता है और हम बहुत अच्छे दोस्त बनाते भी है। दोस्ती एक बहुत ही प्योर रिश्ता होता है, इसमें किसी भी तरह की कोई मिलावट नहीं होती। लेकिन क्या हो अगर वही फ्रेंड उसी ट्रस्ट को कुछ इस तरह से तोड़ दे कि इंसान कभी उससे बाहर ही ना आ पाए। आज की कहानी भी इसी तरह की एक फ्रेंडशिप और उसके भरोसे की टूटने बल्कि खत्म होने की है। एक दोस्त जिसने वो क्राइम किया जिसे कोई किसी अनजान इंसान के साथ करने में भी कई बार सोचेगा। आई एम श्योर आप लोगों के भी बहुत अच्छे फ्रेंड्स होंगे जिन पर आप लोग बहुत ज्यादा भरोसा भी करते होंगे। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा कुछ हुआ है? कुछ अनएक्सपेक्टेड चीजें हुई हैं जिसके बारे में आपने कभी सोचा ही ना हो और वह हो गया हो? कमेंट करके जरूर शेयर करें। और अगर आपको यह कहानी और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो क्राइम डाइजेस्ट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर प्रेस कर लें। 9 मार्च 2013 को साउथ इंडिया में कर्नाटक के बेलगाम डिस्ट्रिक्ट में कुन्नूर गांव में कुन्नूर की लोकल पुलिस राघव रंजन नाम के आदमी के घर के बाहर उसके दरवाजे को नॉक करती है। राघव रंजन ने दरवाजा खोला। पुलिस के पूछने पर कि क्या वह राघव रंजन है, उसने हाँ में जवाब दिया। पुलिस ने उसे हथकड़ी पहनाई और अपने साथ ले जाने लगी। राघव रंजन बुरी तरह घबरा गया। उसने पुलिस से पूछा कि उसका क्राइम क्या है। पुलिस वालों ने कहा कि बिट्टी मोहंती उर्फ राघव रंजन, तुम्हारी असली पहचान पुलिस के सामने आ चुकी है। राजस्थान पुलिस तुम्हें पहचान चुकी है। यह सुनकर राघव कहता है कि वह किसी बिट्टी मोहंती को नहीं जानता है, वह तो राघव रंजन है। लेकिन पुलिस उसकी एक नहीं सुनती। राघव रंजन की उम्र 30 साल के आसपास होगी। राघव रंजन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पीओ की पोस्ट पर जॉब करता है। राघव रंजन का नेचर, बिहेवियर, उसका एटीट्यूड, इन सब की तारीफ राघव रंजन के जानने वाले या उसके आस पड़ोस के लोग करते हैं। राघव रंजन अपने वक्त में एक ब्रिलियंट स्टूडेंट भी था। फिर पुलिस राघव रंजन को बिट्टी मोहंती के नाम से क्यों बुला रही थी? कुन्नूर में राघव रंजन के पड़ोसी और उसके जानने वाले सभी हैरान थे इस बात से। राजस्थान पुलिस पहले ही कुन्नूर पहुंच चुकी थी। राघव रंजन को कुन्नूर से राजस्थान जयपुर पुलिस स्टेशन लाया गया, जहाँ पर उसके फिंगरप्रिंट्स लिए गए, उसके ब्लड का टेस्ट हुआ और फिर सारे टेस्ट का रिजल्ट यह आया कि राघव रंजन ही बिट्टी मोहंती निकला। बिट्टी मोहंती के फादर से राघव रंजन के ब्लड का डीएनए टेस्ट करवाया गया और बिट्टी मोहंती के फिंगरप्रिंट से राघव रंजन के फिंगरप्रिंट्स को मैच करवाया गया। तो यह सारी चीजें मैच हो गई, जिससे यह बात क्लियर हो गई कि राघव रंजन ही बिट्टी मोहंती है। फिर राघव रंजन इतना बड़ा झूठ क्यों बोल रहा था? वह नकली नाम से कहीं और क्यों रह रहा था? बिट्टी मोहंती की राघव रंजन बनने की कहानी 2006 में शुरू हुई थी। बिट्टी मोहंती उड़ीसा के कटक से बिलोंग करता है। उसके फादर विद्याभूषण मोहंती, जिन्हें बीबी मोहंती भी कहते हैं, उड़ीसा के डीजीपी यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं। बिट्टी मोहंती पढ़ाई में बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट था, तो उसके फादर ने बिट्टी को इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए दिल्ली भेज दिया। यहाँ साउथ दिल्ली में बिट्टी मोहंती का एडमिशन एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट में हो गया। इसी साउथ दिल्ली में एक फ्लैट रेंट पर लेकर बिट्टी मोहंती स्टडी करने लगा। कुछ टाइम के बाद ही साउथ दिल्ली के इसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में, जिसमें बिट्टी मोहंती स्टडी कर रहा था, उसी इंस्टीट्यूट में एक जर्मन लड़की रिसर्च के लिए आती है जर्मनी से, और इसी इंस्टीट्यूट में बिट्टी मोहंती और उस जर्मन लड़के की मुलाकात होती है। फिर दोनों की दोस्ती हो जाती है। बिट्टी मोहंती और वह जर्मन लड़की दोनों बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं। एक दिन बिट्टी मोहंती राजस्थान घूमने का प्लान बनाता है और उसने उस जर्मन लड़के को भी चलने के लिए कहा, क्योंकि बिट्टी मोहंती के बहुत सारे फ्रेंड्स जा रहे थे। 20 मार्च 2006 को बिट्टी मोहंती अपने फ्रेंड्स के साथ दिल्ली के नजदीक राजस्थान अलवर पहुंचा। अलवर के एक होटल में सबने अलग अलग अपने लिए कमरे बुक किए और नेक्स्ट डे का सारा प्लान डिस्कस करते हुए सबने खाना खाया और रात को अपने अपने कमरे में सोने चले गए। रात के करीब 1 बजे के लगभग उस जर्मन लड़की के रूम के दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। उसने पूछा कि कौन है, तो बिट्टी मोहंती की आवाज सुनकर उसने डोर खोल दिया। बिट्टी मोहंती उस जर्मन लड़की के कमरे में आ गया और बेड पर बैठ गया। जब उस लड़की ने उससे पूछा कि क्या बात है, तो बिट्टी ने कहा कि मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। उस जर्मन लड़की ने कहा कि हम कल सुबह बात करते हैं, लेकिन बिट्टी मोहंती कहता है कि नहीं, मुझे अभी बात करनी है। बिट्टी मोहंती ने कहा कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। उस जर्मन लड़की ने जैसे यह बात सुनी, बिट्टी मोहंती को कहा कि हम सुबह इस बारे में बात करेंगे, अभी तुम यहाँ से जाओ। और कहीं न कहीं उस जर्मन लड़की को एहसास भी हो गया था कि बिट्टी मोहंती उस वक्त शराब के नशे में था। वह उसे वहाँ से जाने के लिए बार बार कहने लगी, तो बिट्टी मोहंती दरवाजे तक गया और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया।
और उस लड़की का हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती बेड पर गिरा दिया। बेड पर जो बेडशीट बिछी हुई थी, उस बेडशीट से बिट्टी मोहंती ने अपनी उस फ्रेंड के मुंह और हाथ को बांध दिया ताकि उसकी आवाज बाहर न जाए और वह विरोध न कर सके। और इसके बाद बिट्टी मोहंती ने उस लड़की का रेप किया। और बिट्टी मोहंती ने उसका एक बार रेप नहीं किया, बल्कि पूरी रात वह उस लड़की का रेप करता रहा। और फिर जब सुबह हुई तो होटल में अपना सारा सामान छोड़कर बिट्टी मोहंती वहाँ से भाग गया। उस जर्मन लड़की ने, जो बिट्टी मोहंती की फ्रेंड थी, उसने सबसे पहले जर्मनी में अपने पेरेंट्स को कॉल किया। उसने अपने पेरेंट्स को सारी सूरत हाल बताई जो भी उसके साथ हुआ था। उसके पेरेंट्स ने इंडिया में जर्मनी एम्बेसी में बात की, चूँकि बात एक बाहर देश की थी और बिट्टी मोहंती एक डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का बेटा था, तो मामला काफी हाई प्रोफाइल था। सो अलवर पुलिस को बिट्टी मोहंती को गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया गया। अलवर पुलिस होटल पहुंचती है और उस लड़की का बयान लेती है। अब पुलिस बिट्टी मोहंती की तलाश में लग गई। पुलिस ने बिट्टी मोहंती की तलाश में अपने सारे सोर्सेज लगाए और उसके बाद 21 मार्च 2006 को 21 मार्च 2006 को बिट्टी मोहंती को अलवर के रेलवे स्टेशन से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान बिट्टी मोहंती ने अपना जुर्म भी मान लिया। कोर्ट ने बिट्टी मोहंती को 10 दिन के लिए पुलिस के रिमांड में भेज दिया। 30 मार्च 2006 को उस लड़की के मेडिकल रिपोर्ट में रेप साबित हो गया। चूँकि मामला जर्मनी का था, बाहर देश का था, तो गवर्नमेंट पर काफी दबाव था और इसकी वजह से गवर्नमेंट ने इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया। इस मुकदमे की सुनवाई 1 अप्रैल 2006 में शुरू हुई। पुलिस की चार्जशीट, सारे गवाह, मेडिकल रिपोर्ट में रेप का क्लियर होना और होटल के सारे स्टाफ की गवाही के बाद 9 अप्रैल 2006 को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने बिट्टी मोहंती को 7 साल की सख्त सजा सुनाई। आपने अक्सर देखा होगा कि जो रेप केसेस, मर्डर केसेस इंडिया में होते हैं, बेसिकली उनमें बहुत वक्त लग जाता है। उसका फैसला आने में तो कई बार ऐसा होता है कि जिसने उस केस को किया होता है वह इस दुनिया में ही नहीं होता, उसकी डेथ हो चुकी होती है। लेकिन इंडिया में कुछ ही ऐसे केसेस हैं जिनमें फैसला बहुत ही कम टाइम में आ गया हो। तो बिट्टी मोहंती का केस भी उन केसेस में से एक था जिसका फैसला बहुत जल्दी आ गया था। यह सब जब चल रहा था तो बिट्टी मोहंती की उम्र उस वक्त सिर्फ 23 साल थी। बिट्टी मोहंती को अलवर की जेल में डाल दिया गया। बिट्टी मोहंती को जेल में रहते हुए अभी सिर्फ 10 दिन हुए थे कि बिट्टी मोहंती के फादर बीबी मोहंती ने कोर्ट में रिक्वेस्ट की कि उनका बेटा डिप्रेशन का शिकार है इस वक्त और अलवर जेल में उसको सही ट्रीटमेंट नहीं मिल पाएगा। सो बिट्टी मोहंती को जयपुर के जेल में ट्रांसफर करवा दिया जाए ताकि वहाँ पर उसका सही ट्रीटमेंट हो सके। बीबी मोहंती भी उड़ीसा के डीजीपी थे, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस थे, उनकी भी अच्छी खासी पहुँच थी। सो उन्होंने अपनी पोस्ट का यूज किया और अपने बेटे बिट्टी मोहंती को अलवर जेल से जयपुर जेल में ट्रांसफर करवा दिया। अब बिट्टी मोहंती जयपुर के जेल में सजा काटने लगा, लेकिन अभी उसको जयपुर जेल में गए हुए सिर्फ 7 मंथ हुए थे, मतलब 7 साल की सजा में सिर्फ 7 महीने निकले थे कि बीबी मोहंती ने एक एप्लीकेशन दिया और उस एप्लीकेशन में उनकी वाइफ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने की वजह से हॉस्पिटलाइज है और बिट्टी मोहंती को पैरोल पर 15 दिन के लिए रिहा कर दिया जाए, इस तरह की रिक्वेस्ट उन्होंने डाली थी ताकि बिट्टी मोहंती अपनी माँ से मिल सके। और बिट्टी मोहंती को इस पैरोल के लिए गारंटर, यानी कि एक अगर किसी को पैरोल चाहिए जेल से तो कोई जिम्मेदारी लेता है, जिसकी जिम्मेदारी लेने पर उस इंसान को पैरोल मिलती है। तो उस पैरोल के जो गारंटर थे, जो जिम्मेदारी ले रहे थे, वह बीबी मोहंती खुद थे, यानी कि बिट्टी मोहंती के फादर। वह डीजीपी थे तो उन पर कोई शक भी नहीं कर सकता था। इस तरह बिट्टी मोहंती 7 साल के लिए हुई अपनी सजा में से 7 मंथ की सजा काट कर 19 नवंबर 2006 को 15 डेज के लिए पैरोल पर रिहा हो गया। बिट्टी मोहंती का पैरोल 4 दिसंबर 2006 को खत्म होना था और उसे वापस जयपुर पुलिस स्टेशन 4 दिसंबर 2006 को रिपोर्ट करना था। पैरोल पर रिहा होने के बाद वह कटक पहुंचा, अपने पेरेंट्स से मिला, लेकिन 4 दिसंबर 2006 को बिट्टी जयपुर के जेल नहीं पहुंचा। तो जयपुर पुलिस उड़ीसा पहुंची और बीबी मोहंती और उनकी पत्नी ने बताया कि वह 4 दिसंबर 2006 को यहाँ से जयपुर के लिए निकल गया था। अब उन्हें भी नहीं पता है कि उनका बेटा इस वक्त कहाँ है। पुलिस ने बिट्टी मोहंती का पता लगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका कोई भी सुराग नहीं मिल रहा था। अब पुलिस ने जयपुर कोर्ट को सारा मामला बताया और कोर्ट ने बीबी मोहंती यानी कि बिट्टी मोहंती के फादर को नॉन अवेलेबल वारंट इशू कर दिया, क्योंकि बिट्टी मोहंती के पैरोल की जो गारंटी उन्होंने ली थी वह कंप्लीट नहीं हुई थी। और जब यह सब होने लगा तो इसी बात का प्रेशर उड़ीसा की गवर्नमेंट पर भी बनने लगा और उड़ीसा गवर्नमेंट ने बीबी मोहंती को डीजीपी यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की पोस्ट से टर्मिनेट कर दिया, यानी उनको नौकरी से निकाल दिया। अब बेटे की किए की सजा बाप को मिल रही थी। इस फैसले के खिलाफ बीबी मोहंती कोर्ट पहुंचे तो कोर्ट ने उन्हें सरेंडर करने का आदेश दे दिया। बीबी मोहंती के पास कोई ऑप्शन नहीं था, उन्होंने सरेंडर
सरेंडर कर दिया। लेकिन सरेंडर करने से पहले उन्होंने एक बात कही कि शायद उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं है, वह डिप्रेशन में था और गिल्ट में आकर मे भी उसने सुसाइड कर लिया हो, नहीं तो इस तरह से वह अपने माँ बाप को छोड़कर भागता नहीं, और इस कंडीशन में जब उसकी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। यह बात कहकर बीबी मोहंती ने एक सनसनी फैला दी। अब हर कोई इस बात को सच समझने लगा कि कहीं ऐसा न हो कि बिट्टी मोहंती ने गिल्ट में आकर सच में कुछ कर लिया हो। लेकिन यहाँ से बिट्टी मोहंती के राघव रंजन बनने की कहानी शुरू होती है। बिट्टी मोहंती 4 दिसंबर 2006 को सीधा आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में पुट्टापर्थी एक जगह है, वहाँ पर पहुँचा। पुट्टापर्थी में श्री सत्य साई नाथ जी का बहुत बड़ा आश्रम है। उसी आश्रम के बगल में इसने एक रूम 1200 रुपए के रेंट पर लिया और उसी रूम में यह रहने लगा। बिट्टी मोहंती ने अपना नाम वहाँ के लोगों को राघव रंजन बताया और इसने अपना पूरा हुलिया साउथ इंडियन की तरह बना लिया। एक साउथ इंडियन जो लुंगी और शर्ट पहनते हैं और घनी घनी मूछें रख ली इसने। इसी श्री सत्य साईनाथ मंदिर के ट्रस्ट का एक स्कूल चलता था, उसके कमरे के जस्ट बगल में। उस स्कूल के हेडमास्टर थे SB रामाराव। बिट्टी मोहंती ने SB रामाराव से नजदीकी बढ़ाई। उनको बताया कि वह कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी उड़ीसा से इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट है और वह आंध्र प्रदेश से ही बिलोंग करता है। उसके फादर जमींदार थे, लेकिन एक एक्सीडेंट में उनके पूरे परिवार की डेथ हो चुकी है। एक चाचा चाची हैं और फिर हेडमास्टर SB रामाराव ने बिट्टी मोहंती को उसी स्कूल में जो चैरिटेबल ट्रस्ट था श्री साईनाथ का, उसी स्कूल में टीचर की नौकरी दिलवा देते हैं। SB रामाराव की जान पहचान और भी लोगों से थी, तो उन्होंने पास के ही एक कॉलेज में बिट्टी मोहंती को टेम्परेरी पार्ट टाइम के लिए लेक्चरर की भी नौकरी दिलवा दी। फिर SB रामाराव ने बिट्टी से एक दिन कहा कि तुम अच्छे खासे पढ़े लिखे हो और पढ़ने में अच्छे भी हो, तो कब तक इस तरह की छोटी मोटी नौकरी करोगे, MBA कर लो जिससे कहीं अच्छी जॉब मिल जाएगी। हेडमास्टर SB रामाराव की सिफारिश पर ही उसी सत्य साई नाथ के ट्रस्ट का चिन्मय इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, जहाँ एंट्रेंस क्लियर करने के बाद एडमिशन होते हैं, वहाँ आसानी से एडमिशन नहीं होते हैं। उसी चिन्मय इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में हेडमास्टर SB रामाराव की सिफारिश पर बिट्टी मोहंती ने MBA का एंट्रेंस दिया और 71% मार्क्स के साथ एंट्रेंस क्लियर कर लिया। अब उसका एडमिशन चिन्मय इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी त्रिशूर के केरल की ब्रांच में हो गया। इसी बीच बिट्टी मोहंती ने अपनी आइडेंटिटी बदलने के लिए राघव रंजन के नाम से वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सारे डॉक्यूमेंट्स उसने बनवा लिए। अब वो पूरी तरह से राघव रंजन बन चुका था। उसने पूरी तरीके से बिट्टी मोहंती को खत्म कर दिया था। एंट्रेंस क्लियर होने के बाद बिट्टी मोहंती MBA की पढ़ाई के लिए 2009 में केरल चला गया। वहाँ के हॉस्टल में रहकर वह MBA की पढ़ाई करने लगा। लेकिन उसने अब भी जो पुट्टापर्थी वाला उसका 1200 रुपए का मकान उसने किराए पर ले रखा था, उसे उसने नहीं छोड़ा था। वह छुट्टियों में वहाँ जाता, हेडमास्टर SB रामाराव से भी मिलता। SB रामाराव ने पुलिस को अपने बयान में बताया कि एक अंकल आंटी थे जो पुट्टापर्थी के उस मकान में बिट्टी मोहंती से अक्सर मिलने आया करते थे, जिनके बारे में बिट्टी मोहंती ने उन्हें बताया था कि वह अंकल आंटी हैं। लेकिन बाद में पुलिस को पता चला कि वह बिट्टी मोहंती के पिता विद्याभूषण मोहंती और उनकी पत्नी थी, जो कि बिट्टी मोहंती से मिलने पुट्टापर्थी के उस मकान में जाया करते थे। यानी कि उनको बिट्टी मोहंती के पुट्टापर्थी में होने की जानकारी शुरू से थी। जो उन्होंने एक सनसनी फैलाई थी कि बिट्टी मोहंती ने सुसाइड कर लिया है, वह उन्होंने जानबूझकर किया था। इधर बिट्टी मोहंती ने 2011 में MBA अच्छे परसेंटेज में पास कर लिया। फिर उसने बैंक में जॉब के लिए कंपटीशन की तैयारी की। बिट्टी मोहंती ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में PO के एग्जाम को क्लियर कर लिया, क्योंकि वो पढ़ने में बहुत अच्छा था, ब्रिलियंट स्टूडेंट वो शुरू से था, तो उसने आराम से एग्जाम को क्लियर कर लिया। और फिर 2012 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कुन्नूर की ब्रांच में एज अ PO प्रोविजनरी ऑफिसर बिट्टी मोहंती ने जॉब ज्वाइन कर ली। इसी दौरान जब बिट्टी मोहंती स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एग्जाम देने गया था, वहीं पर उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है और दोनों में दोस्ती हो जाती है और फिर प्यार हो गया। वह लड़की भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एक ब्रांच में जॉब करती थी, क्योंकि दोनों ने साथ में एंट्रेंस दिया था, दोनों का एग्जाम क्लियर हो गया था। इस लड़की ने अपने घर वालों से कहा था कि वह सिर्फ राघव रंजन से ही शादी करेगी, लेकिन उस लड़की के घर वाले पता नहीं क्यों इस शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। इसी बीच जब यह सब चल रहा था तो 16 दिसंबर 2012 में निर्भया रेप केस हुआ और फिर सारे ही न्यूज चैनल पर निर्भया रेप केस से रिलेटेड न्यूज चलती थी। तो कई बार किसी डिबेट में या फिर किसी निर्भया केस से रिलेटेड किसी पुराने केस का रेफरेंस देते थे लोग, तो उसी में 2006 में इस जर्मन लड़की के केस का भी जिक्र आया और फिर उसी के साथ जर्मन लड़की के रेप और बिट्टी मोहंती के भागने की चर्चा भी होने लगी। और एक बार फिर से बिट्टी मोहंती और उस जर्मन लड़की का केस टीवी और अखबारों में आ गया। टीवी और अखबारों में बिट्टी मोहंती की फोटो और वीडियोस आती रहती थी, जिसे देखकर उस लड़की के घर वालों ने, जिससे बिट्टी मोहंती राघव रंजन बनकर प्यार करता था, उसके
घर वालों ने कहा कि यह बिट्टी मोहंती बहुत ज्यादा राघव रंजन से मिलता जुलता है। और हुआ यह कि फिर एक दिन अचानक स्टेट बैंक, जहाँ पर बिट्टी मोहंती राघव रंजन बनकर जॉब कर रहा था, उसी बैंक में एक गुमनाम लेटर आया। लेटर बैंक मैनेजर को मिला। उस लेटर में लिखा था कि आपके यहाँ, आपके बैंक में जो राघव रंजन नाम का आदमी है वह एक्चुअली में बिट्टी मोहंती है। उसने 2006 में एक लड़की का रेप किया और वह एक फरार मुजरिम है। उड़ीसा का रहने वाला है और उसके पिता रिटायर्ड डीजीपी हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं। और कुछ पुरानी फोटोज भी थी उस लेटर में जो बिट्टी मोहंती की थी। और फिर बैंक मैनेजर ने उन फोटोज के साथ उस लेटर को वहाँ की लोकल पुलिस को दे दिया। हालांकि यह बात क्लियर नहीं हो पाई अभी तक कि ये जो लेटर था, जो गुमनाम लेटर बैंक के मैनेजर को मिला था, यह किसने भेजा था। पुलिस ने जब इस लेटर में लिखी बातों को क्रॉस चेक किया तो सारी बातें सच निकली। और फिर बिट्टी मोहंती दोबारा 9 मार्च 2013 को गिरफ्तार हुआ। कायदे से अगर देखा जाए तो बिट्टी मोहंती अगर अपनी 7 इयर्स की जो सजा थी पहले की, अगर उसको वह पूरा कर लेता तो यह टाइम शायद उसके सजा काट कर रिहा होने का था। लेकिन दोबारा गिरफ्तार होने के बाद बिट्टी मोहंती पर पैरोल तोड़कर भागने का भी केस बना और 2006 में रेप की सजा में सिर्फ उसने 7 मंथ की सजा काटी थी। उसकी बाकी की सजा बची हुई थी। अब उसे दोबारा से जेल में डाल दिया गया। लेकिन बीबी मोहंती यानी कि बिट्टी मोहंती के फादर ने 2017 में इस केस को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, जिसमें बिट्टी मोहंती को जमानत मिल गई। हालांकि केस अभी खत्म नहीं हुआ है, केस अभी भी चल रहा है, लेकिन बिट्टी मोहंती 2017 में ही जेल से बाहर आ गया। और उसके फादर बीबी मोहंती यानी कि विद्याभूषण मोहंती, जो कि एक्स डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि मेरे बेटे ने कोई इतना बड़ा गुनाह नहीं किया कि पूरी जिंदगी वह जेल में रहे। दोस्तों, यह कहानी यहाँ खत्म होती है और हमें सिखाती है कि आज वक्त इतना बदल चुका है कि आप कितने भी अच्छे हों तब भी किसी पर आसानी से भरोसा करने से पहले एक बार जरूर सोचें। अगर आपको यह कहानी और वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो क्राइम डाइजेस्ट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर प्रेस कर लें। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई स्टोरी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।